द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो छोटे बच्चे हैं, शायद उनको थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन जो 7th एंड अबो है स्टैंडर्ड वाइज, तो प्रोबेबली दे विल नो व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, राइट। तो आज उसका जो पावर है वो समझने वाला है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट काम कैसे करता है, और वो हमारे इन्वेस्टमेंट अभी से अगर हम करते हैं तो हमें वो आफ्टर सम टाइम क्या फ्यूचर में हमें बेनिफिट देगा, तो उसके बारे में हमें देखना है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट के टाइप्स होते हैं उसके वो समझे थे, और साथ में हमारा जो मनी होता है, पॉकेट मनी है, दिवाली में मिलता है आपको गिफ्ट, प्रेजेंट्स मिलती है, राइट। तो वो सारी चीज़ों से हम अपना खुद का मनी कैसे मैनेज करें, उसको कैसे डिवाइड करें, ताकि हमारा लॉन्ग टर्म में हमें कुछ बेनिफिट हो, और एट द एज ऑफ मे बी 30-40 इन योर केस आपके पास कुछ अमाउंट रेडी हो। इन केस अगर आपको एजुकेशन लेना है, आपको कुछ बिजनेस करना है, तो आपके पास कुछ अमाउंट रेडी हो गए, आपको कहीं पे इन्वेस्टर के लिए बैंक लोन लेने की वो वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर वो छोटे मोटे बिजनेस है तो, राइट। तो ये जो सारी चीज़ है वो यहाँ पे हम समझने वाले हैं आज। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। तो आज थोड़ा प्रैक्टिकल आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से चीज़ें काम करती है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम एक रूल समझते हैं, द रूल ऑफ 72। ओके, ये इसीलिए जानना ज़रूरी है कि कैसे काम करता है, क्योंकि हमें तुरंत ये दिखता है कि अगर मैं आज 10 रुपये कहीं पे डाल रहा हूँ तो मुझे 20 रुपये कैसे मिलते हैं, ये सुनो, हमें तुरंत डबल चाहिए। तो इसीलिए वो कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन है कि 72 अपॉन फिक्स्ड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न विच विल गिव द नंबर ऑफ ईयर्स टू डबल योर इन्वेस्टमेंट। अगर मान लो कि मुझे 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं और 12% उसका इंटरेस्ट है, तो मुझे 2000 रुपीज़ कब मिलेंगे? आफ्टर 6 ईयर्स। गेटिंग माई पॉइंट? अगर 10% इंटरेस्ट है ऑन 1000, तो मुझे 2000 रुपीज़ कब मिलेंगे? आफ्टर 7.2 ईयर्स। तो अगर मैं 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे 2 लाख कब मिलेंगे? अगर 12% इंटरेस्ट है तो विद इन 6 ईयर। अगर मैं 10 लाख रुपीज़ लगा रहा हूँ और 12% इंटरेस्ट है तो मुझे 6 ईयर में 20 लाख मिलेंगे। अगर 50 लाख है तो उसका 1 करोड़। ओके, तो इस तरह से एक इक्वेशन है जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपकी जो मनी है वो एटलीस्ट डबल होके कब मिलती है। ऑलराइट, तो ये जो चीज़ है द रूल ऑफ 72, तो आपके लिए क्या है, आप धीरे धीरे प्लान करो, क्योंकि जैसे कि आपका कहीं पे अकाउंट होगा बैंक में, तो वहाँ पे आप फिक्स डिपॉजिट करवाते होंगे। तो फिक्स डिपॉजिट का जो रेट होता है वो प्रोबेबली 7% से लेके आई थिंक फ्रॉम 6 से लेके 9% तक रहता है। काफ़ी ऐसे और म्यूचुअल फंड्स वगैरह रहते हैं जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 12%, 13-15% डिपेंड ऑन द मैच्योरिटी लेवल आपको वहाँ पे मिलता है। तो आपको वो हैंडल करना है आफ्टर व्हेन कि आप टीनेज एज में आ जाओ। ओके, जो अभी आप रिसेंटली काफ़ी लोग आ चुके होंगे, और नहीं तो काफ़ी लोग आने वाले, लाइक एट्स योर 20s। ओके, तो जब आप 19-20 साल के हो जाओगे तब आपके पास वो नॉलेज होगा। ओके, मीन्स आप ले सकते हो नॉलेज, और अगर आपके पास कुछ सेविंग्स है जो आपने ड्यूरिंग द लाइक एट योर बिफोर 18s जो आपने किया है, उसका वो पूरा बेनिफिट आप उस टाइम अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेकिन वो अभी से अगर आपका गोल होगा देन ओनली यू विल मैनेज इट, अदरवाइज वो आपके लिए हार्ड हो जाएगा। तो ये वाला क्लियर, द रूल ऑफ 72 कैसे काम करता है। तो इसमें आपको दो चीज़ देखनी है, द रेट ऑफ रिटर्न, कितना रेट मिल रहा है, और आप कितने पैसे इन्वेस्ट करने वाले हो आफ्टर सम टाइम, तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। और क्लियर? यस और नो? ओके, गुड। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया आपको, जैसे कि अगर कोई $10,000 इन्वेस्ट कर रहा है, हमारे यहाँ पे रुपीज़ ले लेते हैं हम, और इंटरेस्ट है 3%, तो मुझे कब मिलेगा? तो 72 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि मुझे 24 ईयर्स के बाद मुझे क्या मिलेगा? डबल मनी मिलेगा मेरा। तो 10,000 का मुझे 20,000 मिलेगा आफ्टर 24 ईयर्स। अगर 6% है और 12% है, तो 12% में पूरा कैलकुलेशन दिखा है आपको कि किस तरह से आपको फटाफट मिलता है कि उसमें 6 ईयर्स है, 12 ईयर्स है, 18 ईयर्स है। तो जब आप 48 ईयर के हो जाओगे और आप
लाइक अभी से चालू कर रहे हो डालना, ठीक है, मीन्स जीरो मीन्स लाइक आपको उतना काउंट करना है। तो जैसे कि आपकी एज अभी होगी अराउंड बिटवीन 12 से लेके, काफ़ी लोग छोटे भी हो गए, 10 ईयर से लेके बिटवीन 18 ईयर्स। ओके, तो आपको और 30 ईयर्स काउंट करने हैं। मीन्स आप जब 48 50 के हो जाओगे, ओके, तो उस टाइम कितना रिटर्न मिलेगा आपको? तो ज़ीरो की जगह पे आपकी जो एज है वो लेनी है और आपका आफ्टर 30 ईयर्स काउंट करना है, और उस हिसाब से आप इंटरेस्ट और वो सब काउंट कर सकते हो, जस्ट फॉर योर नॉलेज एंड फॉर योर प्लानिंग। तो इस तरह से आपका रिटर्न मिलता है, और इसको डिटेल में हम बाद में समझते हैं कि कैसे काम करता है। अभी यहाँ पे एक पजल है, और ये पजल रिगार्डिंग ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड इंटरेस्ट की जो बात है कि किस तरह से काम करता है उसके ऊपर है। तो पहले समझते ही क्या क्वेश्चन कहना चाहता है। एन इन्वेंटर ऑफ द चेस बोर्ड सजेस्टेड अ रिवॉर्ड ऑफ 1 ग्रेन ऑफ वेट फॉर फर्स्ट स्क्वायर, सेकंड ग्रेन फॉर सेकंड, फोर्थ ग्रेन फॉर थर्ड, और इस तरह से कंटिन्यूस करना है हमें। जैसे कि पहले में हमने 1 डाला, सेकंड में फिर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर उस हिसाब से वो आगे कंटिन्यूस 256, और वो कंटिन्यूस चलता जाएगा। तो ऐसा वो बोल रहा है कि क्योंकि जो चेस बोर्ड होती है उसमें टोटल कितने होते हैं बॉक्सेस? चेस बोर्ड में कितने बॉक्सेस होते हैं टोटल? 64। राइट, 64। तो 64 बॉक्स तक वो रिपीट होगा, लाइक ऐसे स्क्वायर। तो कितना होगा, कोई बताएगा मुझे? एनीवन? ट्राई करके देख लो। नॉट 128, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इस तरह से वो आगे बढ़ेगा। 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, 60 मल्टीप्लाई बाई 16 होगा, फिर उसका जो आएगा वो उससे मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से वो आगे बढ़ता जाएगा। तो अनटिल 64 वो चीज़ रिपीट करनी है आपको, वो फॉर्मूला बार बार। तो सोचो जो कितना होगा। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंड। ओके, तो लेट्स सी। तो जैसे कि 64 होते हैं टोटल बॉक्सेस, तो जो स्क्वायर फर्स्ट है उसमें 1 होगा, फिर सेकंड में 2 हो जाएगा वो ऐड होके, फिर 4 में कितना हो जाएगा? तो वो 4 का जो स्क्वायर है, ओके, तो 4 4 ज़ा 16, तो उसमें जो हमारा थर्ड नंबर होगा वहाँ पे हो जाएंगे 4 का स्क्वायर, और जो बाकी का होगा एक्स्ट्रा तो उस हिसाब से उन्होंने काउंट किया है। जैसे कि ये नंबर ऑफ ग्रेन पहले बॉक्स में 1 होगा, सेकंड में नंबर ऑफ ग्रेन 2 हो जाएंगे, तो 3 वो हो गए। इस तरह से उन्होंने फिर इक्वेशन बनाया 2n-1। तो 64 नंबर में कितना स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे प्लस करके करके जाना है आपको सारे नंबर्स का। अगर उसका सिंपल फाइंड करना है तो अराउंड 2/63 समथिंग आता है, 2/63 64 आता है। उतना आपको कंटिन्यूस करना पड़ेगा। मीन्स टू को आपको 64 लाइक ऐसे 2 करके उतना मल्टीप्लाई करना है, तब जाके आपको पूरा एक नंबर मिलेगा, क्योंकि ये तो ऐड करना पड़ेगा सबको आप, क्योंकि जस्ट 263 नंबर ऑफ ग्रेन जो यहाँ पे बता है वो तो कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको इस तरह से बताया कि स्क्वायर नहीं करना है, लेकिन इस तरह से मल्टीप्लाई बाई 2 करना है। जैसे कि 1 है, 2 है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 ज़ा 16। तो अगर ऐसे काउंट करते हैं तो हमें 263 मिलता है, बट अगर हम स्क्वायर करते हैं ओके तो क्या होगा, तो ये और ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 की जगह पे क्या आ जाएगा डायरेक्टली 16, 16 की जगह पे इस तरह से वो और बढ़ता जाएगा। तो दिस अ पावर ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे जो आपको बोला है उसमें सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। ओके, स्क्वायर नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 2 किया हुआ है, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो जो नंबर है वो बहुत हाथ में बता रहा हूँ वो कितना होगा। ओके, देखना है कितना होता है वो। यस और नो? यस सर। लेट्स सी, जस्ट टाइप आई वांट टू सी इन द chat box. Just say I want in the chat box. Let's explore that. Okay, so here is the thing. तो 1 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 8, 8 का स्क्वायर 16, 16 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय, हाँ 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, यस। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 ही है, क्योंकि उसमें तो बहुत हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने समझाया था
कि कितना होता है लास्ट में अमाउंट अगर हम इस तरह से रिपीट करते हैं तो। फिर 32, 64, 128, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसको भी 2 से, उसको भी 2 से, उसको भी 2 से। तो इस तरह से उनका कंटिन्यूस करना है। तो लास्ट में नंबर कितना होगा आपका, दिस इज अ नंबर यू विल गेट। दिख रहा है सबको? Yes, sir. सो दिस इज अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ओके, अभी यहाँ पे हम थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं कि ये किस तरह से बैंक्स वगैरह में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कैसे काम करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि जैसे अभी का टाइम है और आज की डेट है उस हिसाब से, कि आप अगर 10 साल, लेकिन मान लो कि आप 30 ईयर्स तक प्लान कर रहे हो, ऑलराइट, एंड कितना प्लान करते हो आप, अभी 5000 ले लेते हैं, आपका अभी उतना नहीं है तो, लेकिन धीरे धीरे अगर आप करोगे, अर्निंग करोगे, तो मैं एवरेज 10,000 ले रहा हूँ। ओके, मे बी उस टाइम आप थोड़ा अर्न करते होगे तो आप वो भी इन्वेस्ट करोगे, और मंथली ले लेते हैं तो 8% रिटर्न ले लेते हैं हम। ओके, तो आपको आफ्टर 30 ईयर्स आपकी अमाउंट कितनी होगी, ये 2046 अमाउंट इन्वेस्टेड, ये हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट है। ओके, इंटरेस्ट कितना होगा, 11,45,000 का इंटरेस्ट मिलेगा आपको, और टोटल आपका हो जाएगा 1 CR, 1,50,02,952। बन गए करोड़पति। तो 30 ईयर्स में करोड़पति बनने का ये फॉर्मूला है। लेकिन कब होगा ये, जब आपका प्लानिंग होगा तब, अगर नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। सो दैट्स द मेन रीज़न कि आपको इतना पेशेंस के साथ अभी से चालू करोगे तब जाके आपका ये होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 2031 की बात करते हैं, ये 2016 से लेके काउंट किया हुआ है। ओके, अभी यहाँ पे पता नहीं करंट ईयर का है कि नहीं, कुछ काफ़ी सब बैंक्स का अवेलेबल होता है इस तरह से कि कितना है। ठीक है, अभी जैसे कि हमारा 22 है ना, उस हिसाब से यहाँ पे डेट वगैरह तो नहीं दिया है। अगर ईयरली काउंट करते हैं, ईयरली तो उतना नहीं मिलेगा आपको। ईयरली अगर आप 10,000 काउंट करते हैं तो अराउंड आपको 33,77,000 मिलेगा आफ्टर 30 ईयर्स। सॉरी, ये 10 ईयर्स का है, लेट्स डू इट फॉर 30 ईयर्स। 30 ईयर्स आपको मिल जाएगा अगर ईयरली 1 लाख नहीं, अगर हम 10,000 लेते हैं, हैंग हो रहा है थोड़ा। ओके, 11,000 का काउंट करते हैं, विच इज़ 13 लाख। ओके, 46,000, और ये ईयरली अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ओके 11,000, तो मीन्स एक ईयर में 11, सेकंड में 11, 11 ऐसे कर करके इतना आपको मिलेगा आफ्टर 30 ईयर्स, और 8% के हिसाब से, तो उसमें आपका ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है कैसे काम करता है ये? तो आप इसकी फिक्स डिपॉजिट बोल सकते हो अपने के पेरेंट्स को करवाने के लिए, आपके जो मनी, क्योंकि अभी बैंक में वो पड़े हैं। ओके, बैंक में वो कुछ काम के नहीं है। अगर वो आप उसकी फ़िक्स डिपॉजिट करवा देते हो एवरी मंथ कुछ एक्स्ट्रा करके, तो वो आपका कुछ बेनिफिट बनेगा उसमें से। अभी हम बात करते हैं जो आपका लास्ट टाइम मैंने अब बताया था, राइट, कि अगर आपका अगर पर्सनल मनी मैनेज करना है तो आप कैसे करते हो। तो जैसे कि हमने सोर्स के बारे में बात की थी, अमाउंट आप कितना स्पेंड कर रहे हो सब चीज़ों में, ओके, कितना मिस आपको आ रहा है, सॉरी, और टोटल कितना होता है, और पर ईयर का ऑलमोस्ट 11,000 का हो जाता था आपका। ओके, फॉर नाउ ओनली। फिर एक्सेल में आप ऐसा बना सकते हो, जो भी आपका होता है वो, यहाँ पे आपको इक्वेशन डालना होता है, इज इक्वल टू करके, तो जो भी टोटल अमाउंट है और मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, 5% है जो भी, तो उसका ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे दे देगा कि कितना हो रहा है। और फिर एक जो फॉर्मूला आपने लगाया उसको आप ऐसे ड्रैग कर लो, तो ऑटोमेटिकली सारे का कैलकुलेट ऑटोमेटिकली कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने डी यहाँ पे भी चेंज कर दिया है, तो इसलिए ये वाला आपको फिक्स रखना है।
क्योंकि वो ऐसे नीचे भी चालू रहता है। यहाँ पे अगर फिक्स करना है तो उसका है, लेकिन अभी वो उसमें नहीं पढ़ते अभी हम कैसे करना है वो सब, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज। ओके, तो इस तरह से आप पूरा टेबल बना सकते हो कहाँ पे कितना स्पेंड करना है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे जो 30% का बात किया है, तो वो आपका 3400 समथिंग हो रहा है, जो 5 ईयर के बाद समवॉट इतना होने वाला है। तो ये जो है मैंने बात की थी, ये अगर आपको बढ़ाना है ओके अराउंड जैसे कि 11,000 है, तो आई विल सजेस्ट कि 5,000 है आपका वो फिक्स कर दो ईयरली। तो 5,000 आप चालू करो तो एक हैबिट बनती है। इज़ नॉट जस्ट कि आपको कितना मिलेगा, बट ये हैबिट होती है कि 5,000 का ट्राई किया तो नेक्स्ट ईयर शायद आप 6,000 का ट्राई करोगे, नेक्स्ट ईयर में भी 7,000 का ट्राई करोगे। तो जो चीज़ें आप ऐसे फालतू की काफ़ी बार करते हो मीन्स पैसे के खर्च, वो कंट्रोल करके आप उसमें से इन फ्यूचर कुछ बड़ा कर सकते हो। ओके, और जो चीज़ आप जहाँ पे चीज़ों के लिए आपको जाना पड़ता है वो चीज़ आपके पास लाइक जैसे कि आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो डायरेक्टली, या तो ऐसे बिजनेसमैन बन सकते हो, फिर आप जो चाहे वो कर सकते हो उस टाइम। मीन्स आपके जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो बिजनेस है, या तो आपने कहीं पे ऐसे बड़े अमाउंट में कहीं पे इन्वेस्ट करना है, तो उस टाइम आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, आपके पास वो चीज़ रेडी होगी जहाँ पे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। सो दैट्स वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। ओके, नाउ अभी 1 CR का जो प्लानिंग था वो कैसे काम करता है। अगर आप 5,000 मंथली काउंट करते हैं, अगर इनकेस अभी जो आपका ईयरली है, अगर वो आप मंथली इन फ्यूचर जब भी करते हो तब वो कैसे काम करता है, तो उसका थोड़ा हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि उसको किस तरह से यूज़ करना है। तो हमने यहाँ पे 7% काउंट किया है, और जैसे कि आप गैस करते कि 5,000 आप एवरी मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो, मीन्स कहीं पे फिक्स डिपॉजिट में, और इंटरेस्ट आ रहा है आपका 7%। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनता है ओके, एफ वी 7% डिवाइडेड बाई 12 कोमा जो ईयर है, नंबर ऑफ ईयर्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 ईयर्स लिए हैं, और अमाउंट यानी कि दिस वन विच इज़ मीन्स हमारा ईयर का मीन्स मंथ 12 मंथ्स, एंड यहाँ पे माइनस हमारी अमाउंट यानी कि 5,000। तो इतना रिटर्न हमें मिलता है आफ्टर 10 ईयर्स। अगर हम 5,000 मांग के चलते हैं तो 30 ईयर्स के बाद हमारा 6,99,000 हो जाएगा। अगर आप 30,000 एवरी मंथ इन्वेस्ट करते हो, मे बी इन फ्यूचर जब भी आपकी जॉब हो जाती है, कुछ भी आप सेट हो जाते हो, तो आफ्टर 30 ईयर्स आप इतना वो हो जाएगा आपका अर्निंग। ओके, अगर आप ये हैबिट लेके चलोगे तो 5,000 की हैबिट लेके चलो, और धीरे धीरे करके 30,000 की हैबिट पे पहुंचो, तो यू कैन अर्न अप टू 3,65,00,000। ओके, oh sorry it's oh yeah here is a 6 lakh. Okay, here 60 lakh, it's not 6 lakh, 60 lakh, sorry, yeah, my mistake. Here is a 60 lakh, then is a 1 crore 21 lakh, then 2 crore 43 lakh, यहाँ पे 3 crore 4 lakh, एंड यहाँ पे 3 crore 65 lakh। तो 3 crore 65 लाख यहाँ पे आपको मिल सकता है जस्ट बाय सेविंग द मनी इन अप्रोप्रिएट वे। अगर आप डिपेंड करता है आपको कितना इन्वेस्ट करना है और कितना रिटर्न चाहिए आफ्टर सम टाइम। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे आपको अगर 8% रिटर्न मांग के चलते हैं इनकेस अगर हम, तो ये जो अमाउंट है वो पूरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, पहले इसका चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा इक्वेशन में कितने लोगों को एक्सेल आता है? सर आता है थोड़ा बहुत। वो कर लो, उसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए। B1 होगा हमारा, और यहाँ पे A3 है, राइट। ओके, रेडी एंड ड्रैग, and we got 4 crore in your bank account after 30 years if you're investing 30,000 per
month if you are saving it. How is it? बनना है ना करोड़पति? So is it possible or not? By just saving, okay, I'm talking about by just saving. You are not investing in maybe rental property or nothing. Just by investing small amount, like start with a small amount and you are achieving a big goal. Yes or no? तो पॉसिबल है कि नहीं? यस यस ओके. तो अभी आज से ही सोच लो, दिमाग लगाना चालू करो और अपना जो सेविंग का पार्ट है वो घर पे या ऐसे मत रखो, उसको फिक्स डिपॉजिट में कराओ बैंक में. डेट के साथ जाओ, समझो बैंक में क्या क्या चल रहा है, किस चीज़ पे वो इंटरेस्ट होता है. म्यूचुअल फंड में अगर कुछ कहीं पे मिलता है तो वहाँ पे देखो. लेकिन आपके लिए फिक्स डिपॉजिट इज़ गुड ऑप्शन फॉर नाउ. तो डैड को बोलो आपके नाम के वो जो भी अमाउंट है वो उनको देख के वो चालू कर दो फिक्स डिपॉजिट. तो इन फ्यूचर आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ेगा और आप अपने डैड को, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो बाय योर ओन वे. ओके. और आप आपके डैड को भी कुछ प्राउड फील होगा जब आपका ये प्लानिंग देखे तो. ओके. तो आप एक्सेल में ऐसा कुछ सिंपल बना सकते हो. सब कुछ ऐसे ही अवेलेबल है ऑनलाइन गूगल में. इज दैट क्लियर? यस ओके. सो लेट्स सी अभी इसमें से आफ्टर 30 इयर्स कितने करोड़पति बनते हैं. उसमें से आप 10% ये हमारी जो मेहनत है उसका दे देना फिर बाद में. चलो इसका 10% काउंट तो करते हैं कितना होता है. ओके. मल्टीप्लाई बाय 10%. सो बस ज़्यादा नहीं, अराउंड 44 लाख है. हो जाएगा ना? हाँ सर हो जाएगा सर. कोई जस्ट किडिंग. राइट. सो कोई क्वेश्चन है आपका, ऐसा कुछ है तो बताइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है यहाँ पे, तो शायद काफ़ी लोग डाइजेस्ट पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं. इंटरेस्टिंग है सर. ओके. एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? नो क्वेश्चन. नो सर. ओके. तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कोई सजेशन आपका हो तो यूट्यूब पे जो ये वीडियो होते हैं अपलोड, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो रिगार्डिंग कि इसके ऊपर सेशन करना है आपको. ठीक है. तो आप जस्ट वहाँ पे बता दीजिए मुझे और वी विल थिंक कि उस सेशन पे क्या बेस्ट आउटपुट आपको हम दे सकते हैं. ठीक है. क्लियर? ओके. ओके. सो 1 ईयर के बाद वी विल टॉक अबाउट इट कि 1 ईयर के बाद आपका कितना हुआ है एंड आप किस तरह से उसका प्लान कर रहे हो. ओके. सो एन्जॉय रेस्ट ऑफ द डे विथ योर फैमिली. Bye everyone, good night and see you on the next Tuesday at 7 p.m.